हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड एक बेहतरीन आपकी केस स्टडी। बहुत ही बेसिक केस स्टडी है और इस केस स्टडी में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला, बिना सेक्शन फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को यहां पर केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, यहां पर अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के भी इस केस स्टडी को आप कर सकते हो इजीली। तो आपके एग्जाम्स में अगर ये आती है तो विद इन आप 1 मिनट के अंदर सारे 5 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो देखिएगा कैसे हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी है हमारे पास में एनालाइजिंग डिस्टेंस, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। They both study in the same school and that is not far from Shagun's house. Okay? Suppose the school is situated at the point O, जैसे कि origin है। देखिए यहां पर है ना स्कूल है बेटा, तो मैंने कह दिया ये भैया हमारी क्या है, यहां पर स्कूल है। क्लियर है। और ये पॉइंट O है, ध्यान रखना, origin इसने कहा है। फिर इसने कहा आलियाज हाउस इज एट A। देखिए यहां पर जो है हमारा ये आलिया का हाउस है, तो मैंने कह दिया आलियाज हाउस, आलियाज हाउस, ठीक है। चलिए, और यहां पर बोला इसने शगुन हाउस इज एट बी, तो यहां पर कौन है हमारा, शगुन का हाउस है, शगुन है ना, शगुन का घर यहां पर है। और उसके बाद में लाइब्रेरी कहां पर है, लाइब्रेरी का पॉइंट है सी, तो यहां पर है मेरे प्यारे बच्चे लाइब्रेरी। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या पूछा है अपने से क्वेश्चंस क्या पूछे हैं यहां पर समझते हैं। तो क्वेश्चन अपने से पूछे हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस, कि जो आलिया का हाउस है वो शगुन के हाउस से कितना डिस्टेंस पे है। तो यहां पर देखिए आलिया का हाउस ये रहा, ये पॉइंट है, और शगुन का हाउस कौन सा है, पॉइंट बी। तो ए से बी तक का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है। अब यहां पर देखो ए और बी का, अब बच्चा क्या करेगा यहां पर कि इसके कोऑर्डिनेट पहले निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट लिखेगा यहां पर 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए पॉइंट के 2 और 3, ऐसे बी के आप लिखोगे 2 और 1 एंड देन फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखिए यहां पर अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की। क्यों? क्योंकि देखो ये जो बी है ये किस पॉइंट पे आ रहा है हमारा, 1 पॉइंट पे, ये देखिए, ठीक है। और ए जो आ रहा है आलिया का हाउस, ये कहां पर आ रहा है, यहां पर। बताओ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है देखो 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 से 3 तक का कितना डिस्टेंस हुआ, 1 यूनिट ये हो गई और 1 यूनिट ये हो गई, टोटल यूनिट कितनी हो गई, 2 यूनिट। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट का ही तो होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट का होगा। तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया इसका। अब यहां पर इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। शगुन के हाउस से लाइब्रेरी कितना दूर है। देखो शगुन का हाउस ये रहा, लाइब्रेरी ये रही, तो शगुन के हाउस से लाइब्रेरी यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, लाइब्रेरी जो है वो शगुन के हाउस से कितने डिस्टेंस पे है। फिर से हम कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे यहां पर देखो, यहां पर ये पॉइंट आ रहा है 2 और यहां पर ये पॉइंट आ रहा है 4, तो 2 से 4 तक का कितना यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये देखिए ये 1, ये यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट और यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट। कितना डिस्टेंस है, यहां पर भी आएगा हमारा 2 यूनिट। क्लियर है। यहां पर भी क्या आएगा हमारा 2 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या कर दिया 2 यूनिट। पहले वाले का भी आंसर क्या था 2 यूनिट और इस वाले का भी आंसर क्या है हमारा 2 यूनिट। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बिना हम डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आगे देखिए आगे क्या बोला है इसने, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम आलियाज हाउस। आलिया के घर से लाइब्रेरी कितना दूर है। देखिए आलिया कहां पर है, ये रही, और लाइब्रेरी कहां पर है, ये। तो आपको अब की बार डिस्टेंस है ना ऐसे निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, निकालना ही नहीं निकालना है ना। देखिए हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल चुके थे, ये वाला डिस्टेंस हम निकाल चुके थे और हमने ये वाला भी डिस्टेंस निकाल लिया था। ये डिस्टेंस जो आया था वो कितना आया था 2 यूनिट और ये वाला डिस्टेंस भी कितना आया 2 यूनिट। देखिए आप अगर इस वाले फिगर को देख रहे हो तो यहां पर बन रहा है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वहां पर क्या होता है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = b² + p²। यही होती है।
अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हाइपोटेनियस पता है क्या हमें, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस नहीं पता। बेस हमें पता है क्या, बेस पता है हमारे को 2 का स्क्वायर, और पी पता है हमारे, पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 2 है, तो 2 का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर होगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। जब स्क्वायर हमारा ट्रांसपोज होगा तो √8 आ गया, तो एच क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो इसके बनेंगे पेयर्स 2 × 2 × 2, ठीक है, इनको फैक्टराइज कर दिया एक तरह से हमने। अब देखिए 2 का एक पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा और एक अंदर में रह जाएगा रूट, तो 2 √2 हमारी निकल के आएगी हाइपोटेनियस, मतलब A टू लेके C तक का डिस्टेंस, मतलब आलिया का हाउस जो है वो लाइब्रेरी से कितना डिस्टेंस पे है बेटा, 2 √2 पे। अब यहाँ पर देखो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है बात, चलिए बढ़ते हैं फिर से आगे की ओर। तो हमने यहां तक कर लिया अभी, अब आगे हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर फिर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा। एबीसी फॉर्म अ स्केलिन ट्राइंगल, क्या ये स्केलिन ट्राइंगल है, नहीं स्केलिन ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि ये 2 आई थी हमारी, ये 2 है हमारी, ये भी 2 थी, और ये अभी हमने निकाली 2 √2 निकली है। तो स्केलिन ट्राइंगल मतलब तो क्या होता है हमारा, स्केलिन ट्राइंगल में सारी जो साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहां पर देखो 2 साइड्स तो इक्वल है और एक डिफरेंट है, तो ये स्केलिन ट्राइंगल तो नहीं है। फिर देखिए एबीसी फॉर्म्स एन आइसोसिलस ट्राइंगल, जो एबीसी है ना ये आइसोसिलस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। जी हाँ, आइसोसिलस तो लग रहा है यहाँ पर, देखो ये 2 साइड्स तो इक्वल है और एक अनइक्वल है। आइसोसिलस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब है कि ये आइसोसिलस ट्राइंगल तो है। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एबीसी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं बना रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ये आइसोसिलस ट्राइंगल है। क्लियर है बात, चलिए फिफ्थ वाली देखते हैं, हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस द शगुन हाउस। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसको यहां से रब कर देता हूं सारी चीजें, और फिर समझने की हम यहां से कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा, आलिया का हाउस, ये था हमारा शगुन का हाउस, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में आलिया, और ये वाला जो था हमारा शगुन था, ठीक है। और स्कूल कहां पे थी हमारी, स्कूल थी हमारी यहां पर, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन शगुन हाउस। इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो ये पूछ रहा है अपने से कि भाई शगुन की हाउस, शगुन का हाउस जो है वो स्कूल से कितने डिस्टेंस पे है। देखो पहले तो मैं आपसे समझाता हूं, शगुन का हाउस जो है वो स्कूल से मान के चलिए कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और आलिया का हाउस जो है वो शगुन से, सॉरी स्कूल से ये मान के चलिए कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन शगुन हाउस, मतलब शगुन का जो डिस्टेंस है स्कूल से वो कितना कम है आलिया के हाउस से, आलिया का जो डिस्टेंस है स्कूल से उसके। तो कुल मिला के हमें क्या करना होगा, शगुन का हाउस जो है स्कूल से और आलिया का जो हाउस है स्कूल से, दोनों को निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या कर देंगे फिर हम माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा क्या आलिया का हाउस जो है वो कितना ज्यादा दूर है हमारा, जो शगुन का हाउस जो है स्कूल से उससे कितना ज्यादा दूर है हमारा आलिया का हाउस जो है वो स्कूल से, ठीक है। मतलब कुल मिला के इनका बीच के डिस्टेंस हमें यहां पर निकालना है, समझ गए बात। चलिए तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालना होगा देखो हमारे को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से हमने मान के चलिए कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट, यहां पर हम कोऑर्डिनेट का यूज कर लेते हैं, वैसे तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल से भी आपको यहां पर निकाल सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि क्या निकलेगा, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल से भी ये चीजें निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी चलो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता देता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं यहां पर, तो ये कितना होगा 2 यूनिट, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ही है, तो ये 1 यूनिट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में भी मैंने आपको बताई थी क्या, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बोला था। तो बेस क्या है हमारा, यहाँ पर बेस है हमारा 2 का स्क्वायर 2, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। क्लियर है, तो h हमारा निकल के आ गया, मतलब h कौन था, ये निकल के आ गया हमारा √5, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, तो हमारा कौन सा वाला डिस्टेंस निकल के आया, हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल के आया। कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ये वाला डिस्टेंस कितना निकाला हमने, √5,
यहां लिख लेता हूं मैं √5। क्लियर है? अब देखिए, अब ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे हम। कौन सा वाला डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाले डिस्टेंस के लिए भी हम यहां पर बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन रहा है ऐसे। ठीक है, पुराना वाला हटा देता हूं या तो मैं, जिससे कि डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको। यहां पर देखिए, ये वाला, ये और ये बन रहा है। तो ये देखिए, ये कितना यूनिट है? यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट। ये यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट है? तो आपको यहां से देखना पड़ेगा। देखो, यहां से लेके यहां तक देखना है आपको, यहां तक ही आ रहा है ना, यहां से। तो यहां से कितना यूनिट हो गया? ये 3 यूनिट। अब आपको निकालना है ये वाला। तो यहां पे फिर से हम h² = b² + p² लगा देते हैं। तो बेस कितना है यहाँ पर? देखो, 2 का स्क्वायर, 2 परपेंडिकुलर कितनी है? 3 है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 4 करेंगे 13 आएगा। तो h² की वैल्यू निकल गई 13, तो h की वैल्यू निकलेगी √13। तो h कितना निकल गया हमारा? √13। अब देखिए, यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारा आलिया का हाउस है वो स्कूल से कितनी दूर पे है एज कंपेरेटिवली जो हमारा शगुन का हाउस है स्कूल से, उसके। ठीक है, तो शगुन का हाउस आपने स्कूल से निकाल दिया, कितना निकला था? √5। और आलिया का हाउस आपने स्कूल से निकाल दिया √13। अब ये कितना ज्यादा है, मतलब √5 से √13 कितना ज्यादा है, ये आपको बताना है एक तरह से। आलिया का हाउस जो है वो इससे कितना ज्यादा दूर है। तो √13 माइनस क्या करेंगे हम? √5 करेंगे। √13 - √5। तो √13 - √5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो देखिए, यहां पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज एक भी क्वेश्चन में नहीं किया, सारे क्वेश्चन हमने यूनिट से निकाले। ठीक है, आराम से देख देख के हमने निकाल लिया, क्योंकि जहां पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पर हम क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करे क्वेश्चन। तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि ये हो सकता था बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के, तो हमने बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।